क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ पेनिसिलियम। ऑप्शन है जूस्पोर, कोनिडिया, जेम्यूल्स और बर्ड्स। इसका सही आंसर जो है वो कोनिडिया होगा, क्योंकि जो पेनिसिलियम है वहाँ पे एक्सटर्नल स्पोर्स बनते हैं और ये कोनिडियो स्पोर्स में बनते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे बी है, कोनिडिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। ऑप्शन है पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑप्शन बी है पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। फ्लावर्स प्रोड्यूस फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पॉलिनेटेड। द लास्ट, moths and the butterflies are the most dominant pollinating agents among insects। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है डी वाला होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स हैं वो हनी बीज आते हैं या बम्बल बीज। मैक्सिमम तो बीज हैं नॉर्मली, हनी बीज। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो तीसरे का सही आंसर यहाँ पर डी वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते, तो यहाँ पे हमेशा चांसेस क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के यानी ऑटोगैमी के। दूसरा है क्लिस्टोगैमस इज द डिसएडवांटेजियस एज देयर इज़ नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो सही बात है, क्रॉस पॉलिनेशन के चांस नहीं होंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, सही हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। और इसका ये भी आंसर हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे ख्याल से दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। कोई और आंसर तो यहाँ निकल नहीं रहा, फोर्थ का ए ही होगा, राइट। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट। तो इसमें से कौन सा पार्ट है जो कि लेबलिंग की गई है और वो इसे फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रखता है। एक्चुअली में ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी का ही है और एप्पल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है फ्रूट का। तो जो थैलमस वाला पार्ट होता है वो एक्चुअली डेवलप होता है एडिबल पार्ट में, जिसे खाया जाता है। तो यहाँ पर अब ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला दिया हुआ है मीजोकार्प, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एंडोकार्प, तीसरा थैलमस और डी सीड दिया हुआ। तो सही आंसर थैलमस होगा, ठीक है। तो अगर फ्रूट फॉर्मेशन में ओवरी के अलावा कोई पार्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो ऐसे फ्रूट को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं। और अगर केवल ओवरी से फ्रूट डेवलप हो रहा है तो ऐसे फ्रूट को हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। और अगर फ्रूट का फॉर्मेशन बिना ओवरी के फर्टिलाइजेशन से ही हो रहा है तो ऐसे फ्रूट को हम लोग सीडलेस फ्रूट या फॉल्स फ्रूट के नाम से पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल यहाँ फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में पूछा गया तो थैलमस वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द स्पर्मिएशन। ओके। अगला क्वेश्चन है स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मियोजेनेसिस जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसका, स्पर्म का, फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया से। अब ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, आगे क्या लिख रहे हैं, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। या तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, या पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा गलत है, या पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी वाला है, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट द स्टेटमेंट सेकंड इज़ द इनकरेक्ट। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्म में, ना कि स्पर्मेटोकोनिया ट्रांसफॉर्म होगा स्पर्म में। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या है, गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट सेकंड इज द इनकरेक्ट, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो 2022 का ही है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर द oogenesis। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, लेकिन वो सही नहीं है, वही स्टेटमेंट सही नहीं है किसके लिए, oogenesis के लिए। अब पहला क्या, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। ओके, मियोसिस अकर्स कॉन्टिन्यूसली इन ए माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। और लास्ट दिया, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी। और आगे लिखा इट इज़ इनिशिएटेड एट द प्यूबर्टी। तो ई ऑप्शन ही क्या कहते हैं गड़बड़ सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि oogenesis की प्रोसेस जो फीमेल में होती है एग फॉर्मेशन के लिए, ये बिफोर द बर्थ ही स्टार्ट हो जाती है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस आफ्टर द बर्थ स्टार्ट हो रही है, राइट। तो ध्यान क्या देना है कि पहला ये स्टेटमेंट ई जो है, ये ध्यान रखना है कि प्यूबर्टी के समय स्पर्मेटोजेनेसिस ज़रूर होता है लेकिन oogenesis नहीं होता। oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बिफोर द बर्थ, यानी कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही। तो ई ऑप्शन तो गलत है, ये सही है। अब इसके अलावा कौन सा इसमें सेंटेंस गलत है या स्टेटमेंट गलत है, उसको देखते हैं। तो एक स्टेटमेंट देखिए और मैंने ध्यान दिया है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। तो स्टेटमेंट बी भी गलत है oogenesis के रेफरेंस में। जब सेकेंडरी oocyte से ओवा का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर तब होगा जब स्पर्म आकर कांटेक्ट करता है सेकेंडरी oocyte के साथ, तभी वो डिफ्रेंशिएट होता है, राइट। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, वहाँ पे ये वाला रूल फॉलो होता है लेकिन oogenesis के लिए ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला। बी और सी स्टेटमेंट जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं oogenesis के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो 2022 का ही है। एट विच स्टेज ऑफ द लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड? प्यूबर्टी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, बर्थ, एडल्ट। तो इसका भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आंसर बताया है कि बी वाला होगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है फीमेल के केस में, राइट। तो ये हो गया 2022 के 3 क्वेश्चन हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है 2022 का। लिप्स लूप इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज्ड एज सर्वाइकल बैरियर, वॉल्ट बैरियर, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस एंड नॉन मेडिसेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन है 2022 से रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर से।